हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बेटी को खाना खिला करके तुरंत विदाई ले रही हूँ। सबसे बड़ों का आशीर्वाद ले रही हूँ क्योंकि अब मुझे जाना है गांव से मुंबई। तो 15 दिन तो यहाँ पे मैं रह ली और बहुत मज़ा आया। एक सेपरेट रहना और एक जॉइंट फैमिली के साथ रहना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं मुंबई शहर में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। वहाँ पे जो रहने की जो फीलिंग्स है और यहाँ पे मैं जॉइंट फैमिली के साथ जो रही, दोनों में काफ़ी अंतर है। अब जैसे कि मैं यहाँ होली सेलिब्रेट की, आपने देखा होगा होली वाला ब्लॉग में कितना अच्छे से हम लोग इन्जॉय किए। त्यौहार त्यौहार के जैसा लगा। बहुत सारे पकवान बनाए, तो गोतनी लोग के साथ यानी कि जेठानी लोग के साथ मिल कर के पकवान बनाए, उनके साथ मिल कर के होली खेले, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर यही मैं मुंबई में रहती होली के टाइम पे, क्योंकि मैं कई होली में मैं मुंबई में रह चुकी हूँ, तो होली होली के जैसा बिल्कुल नहीं लगता। क्या होता, फ्लैट के अंदर रहते हैं तो फ्लैट के अंदर खेल नहीं सकते, दीवार पे कलर लग जाएगा। हस्बैंड को सिंपल सा अबीर का टीका लगा देती थी, बस होली होली जैसा लगता नहीं था। लेकिन यही गांव में आए, जॉइंट फैमिली के साथ रहे, मिल कर के पकवान बनाए, उनके साथ खूब धमाल मस्ती की, होली खेले, हंसी मजाक हुआ, तो अच्छा लगा ना। तो जॉइंट फैमिली के साथ रहने का एक अलग ही मज़ा है। तो हम लोग कार में बैठ गए हैं और 2 घंटे का सफ़र है जहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ना है। तो अभी लगभग 3 बज रहे हैं और 5:30 बजे की ट्रेन है। तो आधा 1 घंटा पहले अगर हम लोग पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मेरा भतीजा है, काफ़ी उदास था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि हम लोग जाएँ मुंबई। और मेरा बेटा आदि भी बहुत रो रहा था, मतलब कि वो इतना रो रहा था कि मैं लास्ट में उस पर गुस्सा हो गया। जब वो स्टेशन पहुंचा भी ना, तो वहाँ पे भी वो बहुत रोया था। तो मेरी ये सास है, वो मेरे बेटे को बोल रही है कि इसको तो होश ही नहीं है कि दादी का पैर छुए। तो मेरा बेटा ना किसी का भी पैर नहीं छुआ था, किसी से भी वो आशीर्वाद नहीं लिया था। वो इसलिए क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता था, वो बिल्कुल गाँव छोड़ के जाना नहीं चाहता था मुंबई। कहता मम्मी मुझे ना मुंबई में मन नहीं लगता है, मेरा गाँव में ही मन लगता है। तो इतने सारे लगेज है, ये ग्रीन वाला लगेज आप देख रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा लगेज है। हम लोग 4 बड़े बड़े बैग लेके आए थे जिसमें कपड़े लत्ते लाए थे, 2 थैली और 2 बैग ऐसे ही थे कंधे पे टांगने वाला, उसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। 4 जो थैले थे कपड़े लेने के, उसके अलावा ये जो आप ग्रीन थैला देखे ना, वो एक्स्ट्रा लगेज मैं सासू माँ से ली थी क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग हुई थी ना। तो वो सारे शॉपिंग के कपड़े मैं उसको रख दी थी। अब प्रॉब्लम ये था कि मेरे हस्बैंड कितना लगेज अकेले लेते, तो वो 3 लगेज ले रहे थे और 1 लगेज और 1 थैली मैं ले रही थी और 2 लगेज आदि ले रहा था। देखिए उसके कंधे पे लैपटॉप वाला बैग है, 2 लीटर पानी दोनों तरफ है और ट्रॉली भी है। बेचारे इतना छोटा सा 8 साल का बच्चा लगेज ढो रहा था, देख के अच्छा नहीं लग रहा था। और लाडो खा रही है मिष्टी दही, जो उसके बड़े पापा उसको दिए थे खाने के लिए। तो ये मिष्टी दही गर्म हो चुका है, ठंडा नहीं है, क्योंकि हम लोग फ्रिज का रखा हुआ सामान नहीं देते, जब वो नॉर्मल हो जाता है तभी देते हैं। और मेरी बेटी को ना बहुत पसंद है मिष्टी दही। और मैं यहाँ पे डेयरी मिल्क चॉकलेट निकाली हूँ क्योंकि मेरी ननंद क्या है ना, बहुत बड़े बड़े चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, किट कैट बड़े वाले, और ये बबल्स दी है कैडबरी का, और स्टार 5 स्टार जो होता है ना वो चॉकलेट दी है। तो मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े चॉकलेट दिए, मेरे हस्बैंड के हाथ में वो दी थी और वो बैग में रख दिए थे। तो मैं देख रही थी ये मेल्ट कर रहा है, तो इसको रख के कोई मतलब नहीं था। और मुझे ना सच बताऊँ तो ये बच्चों को खिलाने का एक ज़रा भी मन नहीं था, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा चॉकलेट देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लोग चॉकलेट खाते हैं ना तो उन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। ऐसा उन लोग दोनों बच्चे कहते हैं मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग चॉकलेट खाना बंद नहीं करते। तो अब ऐसा है कि ये चॉकलेट ना फेंका जा रहा था और ना खाने का इच्छा कर रहा था, फिर भी मैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा चॉकलेट दी और मैं और मेरे हस्बैंड ही बाद बाकी चॉकलेट खा करके ख़त्म कर रहे थे कि नहीं बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट नहीं देना है। लेकिन ननंद दे दी थी इतने सारे चॉकलेट, तो क्या करते। तो ये झालमुड़ी वाला है, बंगाल तरफ का झालमुड़ी जो होता है ना, एक अलग ही टाइप का बनता है और काफ़ी तीखा होता है। और मुंबई में झालमुड़ी कहीं नहीं मिलता है, किसी को बोलेंगे भी ना झालमुड़ी तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि झालमुड़ी होता क्या है। यहाँ पे लोग भेल बोलते हैं और भेल अलग स्टाइल का बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा खट्टा मीठा लगता है। और बंगाल साइड का जो झालमुड़ी होता है वो काफ़ी तीखा होता है, खट्टा मीठा नहीं लगता है। तो ये खाना था हमारा रात का, रोटी और पनीर चिल्ली था। और ये सुबह का खाना है, चावल और छोले और इडली और सांभर। ये सुबह सुबह का, ये हल्दीराम का चावल छोले। और ये जो चावल है ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, मतलब खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, बासमती राइस था। तो सुबह नाश्ते में हम लोग चावल छोले ही ले लिए।
क्योंकि सुबह क्या खाते समझ में नहीं आ रहा था। समोसा तो आलू चॉप तो ये आमलेट ब्रेड वाले ये सब खाने की इच्छा नहीं कर रहा था। तो बेटी सुबह उठी, बोली मम्मी भूख लग रहा है, तो उसको मैं चावल छोले खिला रही थी, पर वो मना कर दी चावल छोले खाने से। वो कहे कि मम्मी सूखा चावल खिलाओ। उसको सूखा चावल खाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बेटा को तो बस ट्रेन में मौका मिल गया था मोबाइल लेकर के गेम खेलने का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय ट्रेन में मोबाइल लेकर के गेम खेलने में ही लगा रहता था। अब मैं भी कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि हम लोग ना घर पे ना बेटे को बिल्कुल भी मोबाइल हाथ लगाने नहीं देते हैं। तो ट्रेन में वो खेल रहा था तो मैं भी छोड़ दी, चलो ट्रेन में सब इंजॉय कर लो। तो ये बच्चे लोग फ्रूटी पी रहे हैं, मैं लस्सी पी। गर्म था लस्सी, घर से लाया हुआ लस्सी था। तो ये देखिए हस्बैंड खाना भी खा रहे हैं और फ़ोन पे बात कर रही है, यानी काम की बातें कर रहे हैं। छुट्टी इनके नाम की है, ट्रैवल में भी ये ऑफिस का काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी ना मोबाइल पे ही ऑफिस का काम भी कर रहे थे। जो सिस्टम तो खोल नहीं सकते थे, आप तो मोबाइल पे ही काम कर रहे थे। इतने सारे लगेज हो गए थे। तो हम लोग तो कल्याण स्टेशन पहुँच के और घर अब जा कर के अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील कर रही हूँ। 2 दिन का ट्रेन का सफ़र था, इतनी गर्मी थी कि हम लोग सब ना काले काले हो गए थे। आप लोग तो देखे होंगे ब्लॉग में थोड़ी देर पहले कि कैसा शकल हो गया था हम लोग सभी का। तो उसके बाद हम लोग आए और डिसाइड किया कि नहीं हम लोग चारों नहाएंगे। पहले तो हम लोग ठंड के मौसम में जाते थे तो आकर के नहाते नहीं थे, लेकिन गर्मी इतनी थी और सब लोग गंदे दिख रहे थे। तो हस्बैंड आदि भी नहा लिए और लाडो भी नहा ली, इसको भी नहला दिए। गर्मी इतनी थी ना तो सोचे नहा लेते हैं, ठंड नहीं लगेगी। और आते के साथ तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और मीटर का वायर थोड़ा सा कुछ था दिक्कत, तो वो ठीक करके लाइट आया घर पे। और चावल और आलू दोनों चूल्हा में चढ़ा दिए और हम लोग नहाना स्टार्ट कर दिए, झाड़ू पोछा कर दिए। और 11:15 बजे हम लोग खाने के लिए बैठे हैं। और खाने में क्या बना है फटाफट, जो कम समय में बन सकता है, जो झारखंडी खाना है, बिहारी खाना है और बंगाल के लोग भी खाते, बहुत चाव से खाते हैं। और हम लोग ये जो है ना डिश बहुत ही कम समय में बनता है, सबसे सिंपल सादा खाना है, सात्विक खाना भी कह सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम बनता है। गरीब लोगों का भी फेवरेट खाना है और हम लोग चारों चाव से खाते हैं। मतलब आदि को भी बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड का तो सबसे फेवरेट डिश है ये। दिखा दी क्या खाना है, ये देखिए इसको कहते हैं माड़ भात। तो ये चावल का पानी हम लोग नहीं निकाले हैं, चावल का पानी साथ में, और ये आलू का चोखा है, इसमें तेल नमक हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। आलू बॉयल हो जाता है ना, तो आलू बॉयल करने के बाद मैश कर देते हैं, उसमें प्याज, सरसों का तेल, नमक और प्याज और हरी मिर्ची डाल देते हैं। ऐसे आलू का चोखा बनता है। तो ये मिला करके अभी खाएंगे और बहुत ही शौक से खाते हैं। मतलब ये आलू का चोखा माड़ भात रहता है ना, तो जितना चावल दाल सब्जी खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम खाते हैं। और आप थोड़ा कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, बता दीजिए। ज्यादा। आदि तुमको पसंद है? बहुत पसंद है। लाडो माड़ भात कैसा लगता है बेटा? लगता है। सिंपल खाना है, लेकिन ये बिहारी यूपी बंगाली खाना समझ लीजिए, झारखंडी खाना है और बहुत लोग शौक से खाते हैं। तो आप देख रहे होंगे फ्रिज खोल करके मैं क्यों खड़ी हूँ। तो देखिए 15 दिन से मैं गाँव में थी और 15 दिन ये घर पूरा बंद था। तो क्या हाल होता है अगर 15 दिन घर बंद रहे, सोच सकते हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं फ्रिज से। देखिए फ्रिज का क्या हाल हो रखा है, कितना डस्ट है। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि घर का जो सफाई करना है ना स्टार्ट करो फ्रिज से। अभी झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाए, कोई पूजा पाठ नहीं, क्योंकि मंदिर भी पूरा गंदा हो रखा है, तो पूजा पाठ भी कहाँ से करेंगे। सुबह का टाइम है तो बच्चे लोग उठ गए थे, तो घर पे तो कुछ है नहीं जो बना दे, तो वो लोग को मैगी बना के दे दी जल्दी। मैं मैगी बना के देती नहीं हूँ, आप लोग जानते हैं मैं मैगी वगैरह अवॉइड करती हूँ, पर आज मैं उनको मैगी बना के दी। तो शुरुआत करी घर की सफाई फ्रिज से, ताकि फल फ्रूट्स लेकर के आए तो यहाँ पे रख सके, क्योंकि कोई भी सब्जी नहीं है। रात को आलू लेकर के आए थे और प्याज हरी मिर्च वगैरह पड़ोसी के यहाँ से मांग करके आलू का चोखा बना ली थी। तो सुबह सबसे पहले तो मैं सोची कि फ्रिज का ही सफाई कर लूं, क्योंकि हस्बैंड बोल के गए फ्रिज साफ़ करो, मैं फल सब्जी लाने के लिए जा रहा हूं। इसीलिए पहले फ्रिज साफ़ करके फिर सोची कि घर के बाद बाकी सफाई का काम करूंगी। और इतने सारे बैग हैं उनको भी अनपैक करना है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।